Welcome dear students. Today we learn class 7th राजस्थान बोर्ड। राजस्थान बोर्ड की क्लास 7 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है 3 क्वेश्चंस। तो दिस यानी 3 पर्सन। तो दिस लेसन इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। तो ये जो स्टोरी या पार्ट है ये लियो टोल्स्टॉय है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक किंग था, उसके ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा है, उसके 3 पर्सन थे। एंड ही सीकिंग आंसर टू देम, और वह उन जो तीनों पर्सन हैं उनके आंसर है वो खोजना चाह रहा था। वाट आर द क्वेश्चंस, तो ये 3 पर्सन कौन से थे। डज द किंग गेट वाट ही वांट्स, और क्या राजा ने वो सब चीज़ें प्राप्त कर ली जो वो प्राप्त करना चाहता था। तो 3 क्वेश्चंस। तो ये अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, सर्टेन यानी निश्चित। एक जो निश्चित राजा है उसके दिमाग के अंदर एक सोच आई, दैट थिंग्स कि वो चीज़, एक चीज़ उसके दिमाग में आई। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें थी। अच्छा, दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। तो ये क्या, यहाँ से देखो, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, ये सोच है वो एक निश्चित राजा के दिमाग में आई। दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीज़ों को जान जाए। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें थी। वाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा प्रश्न था विच पीपुल शुड बी लिसन टू, और कैसे लोगों की सुननी चाहिए या कैसे लोगों की राय माननी चाहिए। और तीसरा था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। फॉर हिम टू डू, उसके लिए करने के लिए, यानी उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो इस प्रकार उस राजा के दिमाग में एक पर्सन आया कि यदि उसको 3 चीज़ों का पता हो जाए तो वह कभी असफल नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें क्या थी कि एक तो किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, किस व्यक्ति की राय है उसको माननी चाहिए या उसको सुनना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है जिसको किया जाए। द किंग देयरफॉर, और वह राजा है वो इसलिए सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट यानी पूरे, किंगडम यानी साम्राज्य। उसने अपने पूरे साम्राज्य के अंदर, मैसेंजर दूत को बोलते हैं, अपने दूतों को भेज दिया। प्रोमोजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, जिससे कि सम राशि को बोलते हैं, एक बड़ी जो राशि है या बड़ा धन है उसका वादा करके आए। टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो कोई भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसको एक बड़ी धनराशि है वो दी जाएगी। ऐसा अनाउंसमेंट या घोषणा उसके दूत हैं वो साम्राज्य में जाके करके आए। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उस राजा के पास में आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, डिफरेंटली यानी भिन्न भिन्न, लेकिन उन सभी बुद्धिमान लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर हैं वो अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसके जवाब के अंदर, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था कि कौन सा काम कौन से समय में करना चाहिए, उचित समय कौन क्या है किसी काम को करने का। तो उन लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी है वो बनानी चाहिए, प्रिपेयर यानी तैयार करना। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली यानी सख्ताई के साथ में, और तब इस जो समय सारणी है उसको सख्ताई से काम में उसका अनुसरण करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इस तरीके से दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह अपना प्रत्येक कार्य सही समय पर कर सकता है। अदर सेड, अन्य ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कि कोई भी चीज़ है वो अग्रणी रूप से, एडवांस यानी पहले से ही अपन निश्चित नहीं कर सकते। फॉर डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अपन पहले से समय तय नहीं कर सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट, राजा ने उन सब चीज़ों में ध्यान दिया। वाट गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है। अवॉइड फॉलिश प्लेजर, और इस प्रकार उसने जो मूर्खतापूर्व जो प्लेजर यानी सुख था उससे वह बच गया। एंड और
ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी, उसको वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो आवश्यक हों एट दैट टाइम, उस समय, यानी उस समय जो आवश्यक चीज़ है उसको करनी चाहिए। येट अदर सेड, जबकि जो अन्य लोग हैं उन्होंने कहा दैट द किंग नीडेड ए काउंसलिंग ऑफ वाइज मैन, काउंसलिंग परिषद को बोलते हैं, सलाह मशवरा देने वाली जो परिषद, तो राजा को एक बुद्धिमान लोगों की जो परिषद है उसकी आवश्यकता है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और ये काउंसलिंग है वो उचित समय पर उसकी सहायता कर सकती है। दिस वाज बिकॉज, और यह इसलिए है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक व्यक्ति है वो इस चीज़ को खोज पाने में असंभव होता है, टू डिसाइड करेक्टली, किसी भी चीज़ को करेक्टली यानी बिल्कुल ठीक रूप से तय करने में, यानी कोई भी व्यक्ति किसी एक बात को बिल्कुल ठीक रूप में तय करने के अंदर असंभव होता है, जबकि काउंसलिंग है वो सही राय दे सकती है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस, और जो सही समय है प्रत्येक क्रिया के लिए। बट देन अदर्स सेड, जबकि अन्य जो लोग हैं उन्होंने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स, कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट यानी अति आवश्यक होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसलिंग, और इन सब चीज़ों के लिए राजा को एक जो परिषद है उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं, उसकी सलाह की आवश्यकता के लिए वह इंतज़ार नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, और इस प्रकार से एक सही समय निश्चित करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, और इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके भविष्य को देखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल मैजिशियन किसको बोलते हैं? जादूगर को, जादूगर है वही यह कार्य कर सकता है। मैजिशियन जादूगर या भविष्यवक्ता। द किंग और राजा है, देयरफॉर इसलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और इसलिए वह मैजिशियन या जादूगर या भविष्यवक्ता के पास में गया। इन देयर आंसर्स, और उसके उत्तर के अंदर, टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग्स, द पीपुल मोस्ट नेसेसरी, कि कई जो लोग हैं वो आवश्यक रूप से टू द किंग, राजा के पास में, वर हिज काउंसलर्स, अपने सिपला सालारों के पास में। अदर सेड, जबकि अन्य ने कहा द प्रिस्ट, तो इसके लिए क्या कहा कि नेसेसरी द किंग वर हिज काउंसलर्स, तो इसके लिए कहा कि राजा है उसको या तो अपने सिपला सालार या परामर्शदाता रखने चाहिए। अदर सेड, अन्य ने कहा द प्रिस्ट, की पुजारी उसको रखनी चाहिए। ए फ्यू अदर से चूज द डॉक्टर्स, और कुछ बहुत कम लोगों ने कहा कि राजा को एक चिकित्सक की आवश्यकता है। एंड येट अदर्स, और शेष बचे हुए जो लोग हैं, सेड दैट, उन्होंने कहा हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, यानी उसके जो सिपाही हैं वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो उसका तीसरा प्रश्न था, सम सेड साइंस, उसके लिए कुछ लोगों ने विज्ञान को बताया। अदर्स चूज फाइटिंग, और अन्य लोग हैं उन्होंने लड़ने को बताया। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और जो बाकी बचे हुए जो लोग हैं उन्होंने धार्मिक जो पूजा पाठ है उसको आवश्यक बताया। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंस, और इस प्रकार से उसके जो 3 क्वेश्चन थे उनके अलग अलग उत्तर थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाई, और राजा इनसे संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, राजा उन लोगों के जो उत्तर हैं उनसे वह संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गैव नो रिवार्ड, और इस प्रकार उसने किसी प्रकार का कोई पारितोषिक नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, और इसकी बजाय उसने तय किया, सीक यानी तलाश करना, कि वह एक सर्टेन यानी निश्चित, हर्मिट यानी हर्मिट सन्यासी को बोलते हैं, कि एक निश्चित सन्यासी है उसकी जो राय है उसको लिया जाए। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वाइडली नोन यानी लोकप्रिय होना, और वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही विख्यात था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और वह सन्यासी एक जंगल के अंदर रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और उस जंगल को वह कभी भी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल,
वह ही सा नो वन, उसने वहाँ किसी को नहीं देखा, बट सिंपल पीपुल, लेकिन वह एक साधारण पुरुष था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, और इसलिए उस राजा ने, ऑर्डनरी यानी साधारण, क्लोथ यानी कपड़े, इसलिए उस राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, हर्मिट की झोंपड़ी के पास पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना जो घोड़ा है वो छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड या अपने गार्डों के पास में, एंड वेंट ऑन अलोन, और वह अकेला ही उस हर्मिट या सन्यासी के पास चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा है उस हर्मिट या सन्यासी की झोंपड़ी में पहुंचा, ही सा द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि जो हर्मिट या सन्यासी है वह ज़मीन, डिगिंग यानी खोदना, वह ज़मीन को खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज, इन फ्रंट ऑफ यानी हट, अपनी जो झोंपड़ी है उसके सामने वह खोदने के लगा हुआ था। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड यानी अभिवादन करना, उसने उस राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वह लगातार खोदते रहा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, और वो सन्यासी है वो वर्द भी था और कमज़ोर भी था। एंड एज, और जैसे ही वर्कड, उसने काम किया। ही ब्रीथ्ड हैवीली, वह ब्रीथ यानी सांस लेना, वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा, लिया। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, और वह राजा है वो उस हर्मिट या सन्यासी के पास में वेंट अप चला गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे मैं 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मेरे को इस चीज़ का कैसे मालूम चले कि मैं सही समय पर सही कार्य कर सकूं। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और मुझे कैसे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, और कौन से कार्य हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अफेयर्स यानी मामले या कार्य। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस हर्मिट या सन्यासी ने उस राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदते गया। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप, स्पेड यानी फावड़ा, आप मुझे आपका फावड़ा दे दो और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, उस सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और इस प्रकार उसने उस राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इस प्रकार से वह ग्राउंड या ज़मीन पर बैठ गया। तो बच्चों आप देखो कि किस तरह से ये राजा है, ये साधारण कपड़े पहन के अकेला ही उस जंगल के अंदर इस हर्मिट के पास में आता है, और हर्मिट अपनी कुदाली से ज़मीन को खोद रहा है। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, बेड्स यानी क्यारियाँ, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो वह रुक गया और अपने क्वेश्चंस को दोहराने लग गया। द हर्मिट गेव नो आंसर, और उस हर्मिट या सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ फैलाए। फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम कर सकते हो और मैं काम करता हूँ। बट, लेकिन द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन उस राजा ने उसको वह फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वह लगातार खोदता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा निकल गया। देन अनोदर, फिर दूसरा चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और इस समय तक जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे चला गया था, यानी शाम का समय हो गया था। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, स्टक यानी पटक देना, ज़ोर से थप की आवाज़ से गेट देना। तो उस राजा ने ज़मीन पर वह फावड़ा डाल दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर, एक उत्तर के लिए, टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्न के लिए। भाई, हे बुद्धिमान महात्मा, मैं आपके पास में मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ।
इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मेरे को उत्तर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मेरे को आप कह दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस मेरे घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई व्यक्ति यहाँ दौड़ करके आ रहा है। सेड द हर्मिट, उस हर्मिट या सन्यासी ने कहा। कॉम्प्रीहेंशन चेक, अब अपन ने जो पीछे पार्ट पढ़ा उसकी कितनी कॉम्प्रीहेंशन है उसको अपन चेक करने हैं। वाई डिड द किंग वेंट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, तो वह राजा है वो 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था, क्योंकि उसका आंसर क्या होगा कि राजा इसलिए उन क्वेश्चन को जानना चाहता था कि यदि उसके दिमाग में विचार आया कि इन 3 क्वेश्चन के आंसर यदि उसको आ जाएं तो वह कभी असफल नहीं होगा। तो द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस दैट इफ ही आंसर्स दीज 3 क्वेश्चंस ही नेवर, वह कभी भी असफल नहीं होगा। अगला देखो, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, दूत हैं उनको पूरे साम्राज्य में क्यों भेजा गया था। टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति को लाने के लिए नहीं। टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी की खोज के लिए। टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु वुड आंसर द क्वेश्चंस, तो ये इसका चौथा आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका कक्षा 7 का जो फर्स्ट लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पार्ट बताया जाएगा। थैंक यू।